राहुल गांधी ने डुबोया कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस सांसद की रणनीति हुई फेल। क्या राहुल गांधी सच में जिम्मेदारी और नेतृत्व का मोल समझते हैं? क्या उन्हें यह एहसास है कि उनके अपने नेतृत्व में कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या उन्हें यह भी पता है कि एक पार्टी कैसे खड़ी होती है, कैसे संगठन मजबूत बनता है और कैसे अंदरूनी कलह को समय रहते रोका जाता है? शायद नहीं, क्योंकि आज सवाल सीधे उनके नेतृत्व पर है। हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने भी बिना किसी कोने में छुपे सीधे सवाल उठाए और सलाह दी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलना चाहिए। ये साफ संकेत है कि केवल पद और नाम से नेतृत्व नहीं चलता, असली नेतृत्व वही करता है जो समय पर निर्णय ले, संगठन को मजबूत करे और अस्तित्व बचाए। आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं है, सवाल उसके वजूद का है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राहुल गांधी। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने पार्टी में अपमान का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, ये उस संगठनात्मक कमजोरी का संकेत था जो अंदर ही अंदर कांग्रेस को खा रही है। सवाल उठे कि क्या राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व समय रहते हालात को संभाल नहीं पाए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई राज्यों में कांग्रेस की इकाइयां गुटबाजी, आपसी अविश्वास और तालमेल की कमी से जूझ रही है। सहयोगी दलों के साथ तालमेल कमजोर है। ऊपर से आलोचकों का आरोप है कि शीर्ष नेतृत्व, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख चेहरा है, निर्णय लेने में सुस्ती दिखाते हैं और समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाते। जब तक फैसला आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। अब राज्यों की तस्वीर एक एक करके समझिए। कर्नाटक, यहाँ कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच लंबे समय से सत्ता संतुलन को लेकर खींचतान चल रही है। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की, मतभेद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बताया जाता है कि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यानी सरकार अपनी है पर अंदर असंतोष बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुट के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर टकराव हुआ। हालात इतने बिगड़े कि पार्टी को पूरी राज्य इकाई भंग करनी पड़ी। ये कदम राहुल गांधी के नेतृत्व वाले केंद्रीय फैसले का हिस्सा था, लेकिन असंतोष फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दिल्ली, जहां शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 15 साल तक सरकार चलाई, आज वही पार्टी एकजुट चेहरा तक पेश नहीं कर पा रही। आज संगठन बिखरा हुआ दिखता है। हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेदों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। अंदरूनी खींचतान ने चुनावी ताकत कमजोर कर दी। पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खुला टकराव हुआ। इससे पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आलोचकों ने यहाँ भी सवाल उठाए कि क्या राहुल गांधी समय रहते सख्त हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे? उत्तर प्रदेश, जहां संगठन भंग कर दिया गया, नई शुरुआत की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस दोबारा मजबूत नहीं हो पाई। पूर्वोत्तर, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में पार्टी अव्यवस्था से जूझ रही है। संगठन कमजोर है। जहां तक बात करें पश्चिम बंगाल की, वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से दूरी बना ली, तालमेल नहीं बन पाया। झारखंड, हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन भी अपेक्षित परिणाम दे सका। बिहार, राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को बोझ की तरह देखा गया। ओडिशा, जहां संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को 2023 में सत्ता गंवाने की बड़ी वजह माना गया। अंदर की लड़ाई ने सरकार की नींव हिला दी। गुजरात और महाराष्ट्र, 2 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस भाजपा को कड़ी चुनौती देने में नाकाम रही है। तमिलनाडु, डीएमके यानी द्रमुक के साथ गठबंधन है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद उभर रहे हैं। चुनाव से पहले असहज स्थिति बन रही है। अब इन सब घटनाओं को जोड़िए, लगातार गुटबाजी, नेतृत्व संकट, राज्यों में आपसी अविश्वास, सहयोगियों से कमजोर तालमेल, समय पर हस्तक्षेप न कर पाना,
चुनाव से पहले बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ देना, इन सब के बीच उंगली किस पर उठती है? सीधे सीधे राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोचक कहते हैं कि राहुल गांधी की रणनीति स्पष्ट नहीं दिखती। समर्थक कहते हैं कि वो संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर नतीजे अभी तक कांग्रेस के पक्ष में जाते नहीं दिख रहे। आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी है। और जब तक राहुल गांधी इन गुटों को एकजुट नहीं कर पाते, निर्णायक और समयबद्ध फैसले नहीं लेते, तब तक सवाल उठते रहेंगे। कभी देश की राजनीति पर छाया रहने वाली कांग्रेस आज कई राज्यों में हाशिए पर सिमटती दिख रही है। आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या राहुल गांधी पार्टी को नई दिशा देंगे या कांग्रेस का वजूद राजनीतिक नक्शे पर और छोटा होता जाएगा। सवाल बड़ा है, जवाब आने वाला समय देगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।